हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनटीपीसी का जो CBT-1 है वो यहाँ पर 31 जुलाई को आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि ऑफिशियल नोटिस में बताया गया था। तो इसके बाद जो है CBT-2 के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए कि जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर CBT-2 में हो जाए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, टेक्स्ट बुक का जुलाई मेगा सेल ऑफर चल रहा है। यहाँ पर आप ईयरली टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हैं मात्र 299 रुपये में। लेकिन अगर आप यहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं EG10 तो आपको यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और यही ईयरली पास आपको 270 रुपये में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको 360 से ज़्यादा एग्जाम्स के 21,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप ग्रुप डी, NTPC या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे रहा हूँ, वहाँ से लिंक पर जाकर आप जो है इसको बाय कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, टेक्स्ट बुक पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है एक जेन्युइन एनालिसिस देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि आपकी तैयारी कितनी है ये जानने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप लोग टेक्स्ट बुक पर जाकर मॉक टेस्ट लगाएं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि सर आपने जो है ग्रुप डी के लिए स्ट्रैटेजी बताई है, CBT-1 के लिए स्ट्रैटेजी बताई है, तो CBT-2 के लिए भी एक स्ट्रैटेजी आप बता दीजिए। तो यहाँ पर जो है NTPC के CBT-2 के लिए स्ट्रैटेजी की पूरी सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको जो है किस तरह से पढ़ना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने, सारी बातें आपको जो है स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि CBT-2 के लिए एक मेन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। यानी कि 5 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊँगा कि वो तो आपको सबसे पहले फॉलो करने होंगे अगर आप CBT-2 को क्रैक करना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, अगर मैं बात करता हूं CBT-1 की, तो अगर आपने CBT-1 का एग्जाम दिया तो आप लोगों को ये बात पता ही होगी, मैथ्स के वहां पर 30 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आए थे और जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 90 मिनट में आपको जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पर करने थे। जनरल अवेयरनेस में आपका जो है पूरा साइंस वाला पोर्शन भी आ जाता है और करंट अफेयर वाला पोर्शन भी आ जाता है। अब बात करते हैं CBT-2 की। देखिए, CBT-2 में अगर मैं बात करता हूँ तो मैथ्स की जो है आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा आएंगे, यानी कि पहले 30 आ रहे थे, इस बार 35 आएंगे। रीजनिंग के भी आपके 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे और जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे। टोटल यहां पर आपको जो है 90 मिनट में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करता हूं यहां पर मैं लेवल की। कुछ स्टूडेंट का सवाल रहता है कि जो आपका CBT-2 है उसका लेवल थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका CBT-1 का लेवल रहा था वही सेम लेवल आपका CBT-2 का रहेगा। तो लेवल यहां पर लगभग जो है आपका सेम ही रहने वाला है। जिस लेवल से आपने पहले तैयारी करी थी CBT-1 के लिए, वही सेम लेवल से आपको CBT-2 के लिए प्रिपरेशन करनी है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है मैथ, रीजनिंग और यहां पर आपका जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले बात करते हैं कि CBT-2 क्रैक करने के लिए किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको समझाता हूं। आपको पता है मैथ्स के 35 क्वेश्चन आने, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आने, टोटल ये 70 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं दोनों को मिलाकर। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस वाला जो आपका पोर्शन है, यहां पर आपका 50 क्वेश्चन आने हैं। देखिए, अब इस 50 क्वेश्चन के लिए आपको जो है साइंस अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, करंट अफेयर पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा और जनरल अवेयरनेस में जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी कुछ आता है वो सारा आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन 70 नंबर पर ज़्यादा फोकस करें, यानी कि कहने का मतलब है मैथ्स और रीजनिंग पर आप ज़्यादा फोकस करें, या फिर आप जनरल अवेयरनेस पर ज़्यादा फोकस करें। देखिए, इन दोनों में से या फिर इस पे एक में तो आपको ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा अगर आपको CBT-2 में सिलेक्शन चाहिए। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि देखिए, जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा मेहनत आप इसमें करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप इसको पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, करंट अफेयर ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर आप कभी भी कंप्लीट कोर्स को जो है स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप यहां पर एक अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, एक सिक्योर मार्क्स आप लाना चाहते हैं CBT-2 में, तो आपको जो है इन 35 नंबर पर और इन 35 नंबर पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है, आपके सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं और उनमें से भी आपके सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे जनरल अवेयरनेस के बजाय, तो यहां पर अगर आप 70 में से 65 नंबर ले आते हैं, तो देखिए 65 नंबर लाने के बाद जो है आपको इसमें अगर कम मार्क्स भी आ जाते हैं, मान लीजिए यहां पर 50 में से आपके जो है 30 नंबर भी आ जाते हैं, तो देखिए 60-30 कितना 95 का स्कोर हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, 95 का स्कोर CBT-2 में एक बहुत ही बढ़िया स्कोर है। अब मान लेते हैं कि यहां पर आपके जो है 65 नहीं आते, मान लेते हैं कि यहां पर आपके सिर्फ 60 ही आते हैं और यहां पर 30 की बजाय आपके 25 आते हैं, तो कितने हो गए आपके? ये 85 नंबर हो गए। मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 85 नंबर एक बहुत ही अच्छा स्कोर है CBT-2 के लिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। यहां पर आपको क्वालिटी स्टडी करनी है। क्वालिटी स्टडी का मतलब क्या है कि
कि यहां से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप डेफिनेटली वहां पर अटेम्प्ट कर जाएं। अब देखिए बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनरल अवेयरनेस को छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए सिलेक्शन में जो मेन रोल प्ले करता है वो आपका जनरल अवेयरनेस ही प्ले करेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट की साइंस वीक होती है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है करंट अफेयर को कवर नहीं कर पाते हैं, और आपका जो जनरल अवेयरनेस है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आता है, ये तो बहुत ही स्टूडेंट का कमजोर होता है, क्योंकि वाइड सिलेबस होने के कारण इसको जो है नहीं पढ़ पाते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर भी आपको फोकस करना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहां पर आपको जो है ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहां पर सिलेबस लिमिटेड है, यहां पर आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, इस पर भी आपको फोकस करना है, लेकिन इस पर आपको रेगुलर स्टडी करनी है। जैसे आप CBT 1 के लिए रेगुलर स्टडी कर रहे थे, वही स्टडी आपको यहां पर कंटिन्यू करनी है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जनरल अवेयरनेस को कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जितने भी आपके NTPC के एग्जाम हुए, कहीं से भी आप उनके क्वेश्चंस को अरेंज कर लीजिए। वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना है, और थोड़ा थोड़ा सा आपको टॉपिक्स को भी यहां पर पढ़ना है, यानी कि कंसेप्ट को भी आपको समझकर चलना है। यहां पर सिर्फ आपको इतना करना है, मेन फोकस आपको मैथ्स और रीजनिंग पर रखना है। अब देखिए 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो यहां पर आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट क्या है कि आपको एक बहुत ही अच्छा स्टडी प्लान बनाना है। देखिए स्टडी प्लान बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप आज स्टडी प्लान बना रहे हैं, 2 दिन उसको फॉलो करते हैं, तीसरे दिन आप उसको छोड़ देते हैं। आपको एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना है जो आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको छोटे छोटे टारगेट्स में अपना प्लान बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको जो है एक दिन में आपको सारा काम कर लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, डेली स्टडी करनी है। देखिए रेगुलर स्टडी और डिसिप्लिन से अगर आप स्टडी करते हैं तभी आप जो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है। प्लान ऐसा बनाना है जो आपको चेंज करने की जरूरत ना पड़े। प्लान आपको इस तरह से बनाना है कि अगर किसी कंडीशन में आप एक दिन नहीं पढ़ पाते हैं तो पहले दिन का जो सिलेबस है, यानी कि जो पहले दिन के टॉपिक्स हैं, आप वो दूसरे दिन में कवर कर जाएं। इस तरह से आपको जो है एक लिमिटेड सिलेबस के लिए यहाँ पर स्टडी प्लान बनाना है। अब मान लीजिए आपने स्टडी प्लान बना लिया, उसके बाद देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपने NTPC का CBT 1 दिया हो, ये मानकर चल रहा हूं कि यहाँ पर आपने प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर लिया है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर को एनालाइज नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। कोई भी बुक से आप कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में CBT 1 में या CBT 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका है कि जितने भी आपके CBT 1 के क्वेश्चन है, आप कहीं से भी उन क्वेश्चंस को अरेंज कर लीजिए। अगर आपको कोई बुक मिल जाए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको कहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाए, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस को आप अरेंज कर लीजिए। क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि CBT 1 में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप CBT 1 को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, उसके क्वेश्चंस को आप पढ़ लेते हैं, जितने भी आपके जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, अगर आप उन सभी को देख लेते हैं तो आधा सिलेबस तो आपका यहीं पर कवर हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो यहीं पर 50% फिक्स हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। मैं आपको बता दूं CBT 2 में सिर्फ उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो यहाँ पर एक लिमिटेड स्टडी करेगा। देखिए स्टूडेंट को ये तो पता होता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि क्या उसको छोड़ के चलना है। कई बार स्टूडेंट ऐसी चीज पढ़ता रहता है जो एग्जाम में आती ही नहीं है या एग्जाम में बहुत ही कम पूछी जाती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको सिलेबस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, टॉपिक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। देखिए CBT 1 में जो है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कम मेहनत के बावजूद भी सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस परसेंटेज काफी लो है। 20 गुना अभ्यर्थी CBT 2 के लिए ले जाने। तो ये वाला जो स्टडी प्लान है ये मेनली उन स्टूडेंट के लिए भी है जो यहाँ पर कम मेहनत करके जो है CBT 1 क्लियर करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जिन्होंने कम मेहनत की है उनको जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। बाकी जिन्होंने CBT 1 में अच्छी मेहनत की है उनको तो इनमें से काफी सारी बातें पहले से ही पता होंगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ना है इसका पता कैसे चलेगा। CBT 1 को एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करिए। उसके बाद आपको देखना है कि क्या आपको छोड़ना है। देखिए कुछ चीजें आप ऐसी पढ़ते रहते हैं जो एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती है, तो आपको ये चीजें पता होना बहुत ही जरूरी है कि एग्जाम के लिए आपको क्या चीजें नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं फोकस ऑन क्वालिटी स्टडी। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से NTPC में 35,000 वैकेंसी आई है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता है, तो आपको पूरी मेहनत से यहाँ पर पढ़ना होगा। आपको क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करना होगा। देखिए CBT 1 चाहे आपने जैसे भी क्लियर किया हो, ठीक है, हालांकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन स्टूडेंट को अपने मार्क्स का यहाँ पर पता है। और मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में बताया था, रात मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सेफ स्कोर के बारे में बताया था। तो यहाँ पर अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आपको CBT 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए। बाकी आप वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो क्वालिटी पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। क्वालिटी पर कैसे फोकस करना है, देखिए जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं आपको बिल्कुल इस तरह से पढ़नी है कि आपको जो है इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। कहने का मतलब क्या है, रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा लेकिन उस चीज को डिटेल में आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कई बार स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन वो इस तरह से पढ़ते हैं कि कोई चीज अगर उनको समझ नहीं आ रही तो उसको स्किप कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको पढ़ूंगा तब समझ लूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी चीज आपको पढ़नी है पूरी क्वालिटी के साथ पढ़नी है। तो ज्यादा फोकस आपको क्वालिटी पर रखना है, क्वांटिटी पर फोकस नहीं रखना है। सिलेबस को कम से कम करके आपको पढ़ने की कोशिश करनी है, यानी कि सिलेबस को लिमिटेड करने के बाद ही आपको जो है स्टडी करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अपनी स्पीड पर, क्योंकि स्पीड पर फोकस करना क्यों जरूरी है। आपको पता है कि पहले आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, इस बार आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। तो 120 क्वेश्चन अगर आपको 90 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपनी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। NTPC में जो आपकी स्पीड रही थी उससे ज्यादा ही स्पीड की आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी।
बढ़ेगी। अब स्पीड आपकी कैसे बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी मॉक टेस्ट से और प्रैक्टिस सेट से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट का यूज करना है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं उतने लगाइए, जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, चाहे ऑनलाइन लगाएं ऑफलाइन लगाएं, जिस तरीके से भी आप लगाना चाहते हैं उस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। क्योंकि देखिए अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने सीबीटी 1 के लिए कुछ ना कुछ तैयारी जरूर की होगी, वहां पर आपका सिलेबस भी कुछ हद तक जरूर कंप्लीट होगा। तो मॉक टेस्ट लगाने का फायदा आपको यहां पर दिखेगा। मॉक टेस्ट से आपको पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है या किस टॉपिक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, उस टॉपिक को नोट डाउन करना है और उसी टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। फिर अगले दिन जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको वहां से फिर एनालाइज करना है कि कौन सा टॉपिक वीक है। इस तरह से वीक टॉपिक्स पर आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। और एक मेन बात मैं आपको बता दूं, देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का जो मेन चीज होती है वो आपका रिवीजन होता है। तो आपको यहां पर क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना है, चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है, कंसेप्ट को समझकर चलना है। और ये सारी बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सीबीटी 2 का एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे। बाकी देखिए एनटीपीसी की ये सीरीज मैंने स्टार्ट की, इसमें मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा, बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा, आपको जो है आगे के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो सारी चीजें आपको जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में ऐसी हेल्पफुल वीडियोस पाने के लिए।